हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम एआई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब उसके अराउंड अगर हम देखते हैं तो ढेर सारी चीज़ें। आज कोई भी चीज़ ले लो आप, हर चीज़ में आपको एआई देखने मिलेगा। आपका घर का टीवी ले लो, आपका रेफ्रिजरेटर ले लो, आपका एसी ले लो, आपका रिमोट ले लो, इवन आपके कार्स ले लो। तो अगर हर जगह एआई है तो हमारे स्मार्टफोन कैसे पीछे रह सकते थे। तो आज हम हमारे ओप्पो के फोन में एआई किस तरीके से हमने यूज किया है और किस तरीके से आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए हमारा ओप्पो का जो फोन है विद एआई के साथ किस तरीके से आपको हेल्प करता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं एआई की बात करूं तो कैमरे के रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर्स है जो हमारे ओप्पो के फोन्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से कुछ गिने चुने फीचर्स है जो आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस करेंगे, आपका काम आसान करेंगे। उन सारे फीचर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर उन फीचर की बात करूं मैं तो सबसे पहले आता है हमारा एआई इरेजर। अगर एआई इरेजर की मैं बात करूं तो आप समझ सकते हैं इरेजर, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करता है, अनवांटेड चीजों को इरेज करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पुणे से हूँ, तो क्या होता है, मैं पुणे की किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाता हूँ या फिर फेमस प्लेस पे जाता हूँ और मैं जब फोटोज कैप्चर करता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम आता है। जब भी मैं फोटोज लेता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में अनवांटेड पीपल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, मैं फोटो तो कैप्चर कर रहा हूँ बट मैं उसको कहीं पे पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा मूवमेंट जो है वो मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास एआई इरेजर फीचर है तो मैं वो उसके हेल्प से क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल क्लिक पे जितने भी अनवांटेड लोग मेरे पीछे हैं उन सबको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो एआई इरेजर की मदद से मैं मेरे बेस्ट फोटोज को रिक्रिएट कर सकता हूँ और वो मोमेंट को मैं रिलीव कर सकता हूँ। तो देखा आपने ये फीचर, कैसा लगा आपको? काफी इजी है। तो इस फीचर की वजह से क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आपको वो मोमेंट रिलीव करने के लिए वापस आपको जाके फोटो कैप्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके के बहुत सारे फीचर्स हमारे फोन में दिए। तो अगले अगर एआई फीचर की मैं बात करूं तो वो है एआई बेस्ट फेस। इसके नाम में ही दिया है बेस्ट फेस। जब हम कोई फोटो कैप्चर करते हैं, कोई सेल्फी लेते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा फोटो जो है वो बेस्ट आए, राइट। बट क्या होता है, आप फैमिली गैदरिंग्स में हो, कंपनी गैदरिंग्स में हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, जब आप सेल्फीज कैप्चर करते हो तो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी किसी की आंखें बंद आ जाती है और एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आते। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि बाद में जब आप वो चेक करते हो तो आप देखते हो अरे इसमें तो आंखें ठीक से आई नहीं है, तो आप उसको वापस कैप्चर तो नहीं कर पाते क्योंकि वापस सारे फ्रेंड्स गैदर होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आपको एआई बेस्ड फेस जो है वो वहां पे काम आता है। आपको सिर्फ क्या करना है कि गैलरी में जाना है, आपको एआई बेस्ड फेस का ऑप्शन दिखेगा। वो क्या करेगा, आपके फोन में जितने भी आपने वो उस दिन फोटो निकाले उसमें से जो बेस्ट फोटो रहेगा उसको वो उससे रिप्लेस करेगा और आपकी जो आंखें जो आई थी बंद उसको वो ओपन करके दे देगा। और इस वजह से क्या होगा, आपका जो फोटो है वो बेस्ट फोटो वहां पे निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपने ये जो दो फीचर्स देखे वो आपको काफी पसंद आए रहेंगे। तो ये जो दो फीचर्स है वो आपकी क्रिएटिविटी इनहांस तो जरूर करेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और जो दो फीचर है वो भी आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि हमारा एआई स्मार्ट इमेज मेटिंग। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपका कोई फैमिली गैदरिंग है, लेट्स से कि उसमें आपका कोई फ्रेंड नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका दूसरा फोटो स्मार्ट इमेज मेटिंग से मेट करके उसमें आप उसमें पेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा क्रिएटिव फोटो क्रिएट कर सकते हो। इतना ही नहीं, कोई घूमने जाना है, आप नहीं गए हो, जैसे आईफल टावर है या फिर ताजमहल है, उसके सामने आपके पास कोई अच्छा फोटो है, आप उसको स्क्रीन स्मार्ट इमेज मेटिंग से उसको मेट कर सकते हो और उसके सामने पेस्ट करके आपका एक मेमोरेबल फोटो वहां पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी काफी यूनिक फीचर है, आपकी क्रिएटिविटी करने के लिए आपको हेल्प करेगा और ढेर सारे मेमोरीज आप इससे क्रिएट कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है या फिर आपको व्हाट्सएप पे स्टिकर शेयर करने हैं तो उस टाइम पे भी आप इन स्मार्ट इमेज मेटिंग फीचर का यूज करके स्टिकर जनरेट कर सकते हो, बर्थडे विशेस बना सकते हो, पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हो। तो काफी इजी वे में आप सारी चीजें उसमें कर सकते हो। तो देखा आपने ओप्पो का जो एआई सिस्टम है वो आपके लिए कितने बेहतरीन फीचर्स लेके आता है जो आपको एक क्रिएटिविटी फ्रीडम प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, और एक जो फीचर मैं अभी आपको बताने वाला वो भी आपको इसी तरीके से बहुत यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास अच्छा सिनारियो है, आप कहीं घूमने गए हो तब तो अच्छा आप फोटो निकाल पाते हो, बट कोई आपके पास अगर स्टूडियो नहीं है, आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, उस सिनेरियो में अगर आपको कोई अच्छा फोटो कैप्चर करना है या फिर अच्छा फोटो किसी को शेयर करना है तो उस टाइम पे आपको एआई स्टूडियो की हेल्प होगी। क्योंकि एआई स्टूडियो आपको देता है मल्टीपल टेम्पलेट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें क्या है, आपको आपका जो फोटो है वो आप क्रिएटिव वे में क्रिएट वहां पे कर सकते हो। जैसे ट्रेडिशनल लुक वाला हो गया, पासपोर्ट वाला हो गया, बिजनेस टाइप वाला हो गया,
तो अलग अलग टेम्पलेट का यूज करके आप अच्छे अच्छे फोटोज वहाँ पे बना सकते हो। या फिर आपका किसी फ्रेंड का बर्थडे है, कोई पार्टी मूवमेंट है, उसमें आपको कुछ क्रिएटिव पोस्टर बनवाना है, तो उसमें भी आप AI स्टूडियो की हेल्प वहाँ पे ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपका एक फोटो चाहिए बस, और आप AI स्टूडियो में जाके आपका जो भी फेवरेट टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करो, उसमें आपका फोटो अपलोड करो और आपका फोटो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इतना बेहतरीन फीचर आपको AI स्टूडियो में मिल जाता है, उसके वजह से आपकी क्रिएटिविटी इनहांस हो जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, ओप्पो के जो फीचर्स है वो सिर्फ फीचर्स नहीं है, वो आपके लिए एक इंटेलिजेंट AI टूल है जो आपके फोटोज को एक मेमोरीज में कन्वर्ट करता है। फोटो से डिस्ट्रैक्शन हटाना हो या फिर फोटो को एक स्टूडियो स्टाइल बेस्ट फोटो बनाना हो, ओप्पो AI आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।